गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सोनल एंड वेलकम टू माय दिस न्यू ब्लॉग। आज का केस मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन सेक्शन था आज, जिसका एनेस्थेटिक मैनेजमेंट भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं। तो जाते जाते मैंने सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया और अटेंडेंस लगाने के बाद आई मूव टू माई MCH विंग। MCH विंग जाने के बाद मुझे पता चला मेरी लेफ्ट आज काम नहीं कर रही है, तो मुझे वॉक करके ही किसी तरह मैं अपने OT पहुँचती हूँ। OT में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी पेशेंट अभी शिफ्ट नहीं हुई है और मैं सबसे पहले हाजिर हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग को अपनी OT दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई MCH OT। इस MCH OT में जितनी भी डिलीवरीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं और ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की OT है, तो इतनी एडवांस नहीं है ना। BHU की OTs इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बट कोई बात नहीं। आते ही सबसे पहले मैंने अपना मॉनिटर ऑन किया और मॉनिटर ऑन करके मैंने जितनी मशीन्स थी, जितने ड्रग्स थे, सारी चीज़ें चेक करी। ड्रग्स चेक करने पे मुझे पता चला कि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं यहाँ पे, तो मुझे फाइनली उसको रीस्टोर करना था। तो मैं अपने अलमीरा ओपन करती हूँ और वहाँ से जितने इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे सारी ड्रग्स ले करके अपने एनेस्थेटिक टेबल्स पे रख देती हूँ। ड्रग्स खोजने के बाद जो मेरा नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो ये था कि मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको लोड करना है। ड्रग डाइल्यूशन के लिए हम मोस्ट कॉमनली नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं या फिर डिस्टिल्ड वाटर। रिंगर लैक्टेट को थोड़ा अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और देयर आर चांसेस कि हमारे ड्रग्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाएं। मैंने सारे ड्रग्स जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे ड्रग्स मैंने फटाफट से प्रिपेयर कर लिए। इसमें जो कॉमनेस्ट नेम आपको मैं बता सकती हूँ वो है अट्रोपिन, टर्मिन, मेफेनटर्मिन या फिर एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। ये सारी जितने इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाले थे आज की सर्जरी के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्ट्स ऑफ ड्रग्स भी मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है। फटाफट से मैंने IV फ्लूइड प्रिपेयर किया और अपनी स्पाइनल ड्रग्स जितनी थी उनको भी रेडी किया। स्पाइनल ड्रग्स में मुझे बुपिवाकेन एंड स्पाइनल निडल प्रिपेयर करना था। ये जो स्पाइनल निडल होती है, इसी निडल के थ्रू हम पेशेंट की रीढ़ की हड्डी के पानी में ये बुपिवाकेन ड्रग डालते हैं जिससे कि पेशेंट का नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। मेरे पास पेशेंट की फ़ाइल आ चुकी थी और फाइल में आप देख सकते हो अल्ट्रासाउंड में ब्रीच फ्लोटिंग पोजीशन था। ब्रीच डिलीवरीज विद प्रीवियस LSCS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और मेरा पेशेंट आ चुका था। मैं फ़ाइल देख चुकी थी। फटाफट से मैंने पेशेंट को पेंट एंड ड्रेप किया और उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया। आप देख सकते हो बेबी तुरंत से डिलीवर हो गया था। बेबी की डिलीवरी होने के बाद उसका कॉर्ड क्लैम्प किया गया और तुरंत से उसको कट कर दिया गया। हमने डिलेड क्लैम्पिंग नहीं प्रेफर करी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट अपने यूट्रस से फटाफट से ब्लीड करना शुरू कर दिया था। देयर आर चांसेस कि मेकोनियम फ्लूइड्स भी होते हैं उसमें, लेकिन मेकोनियम फ्लूइड निकलने के बाद प्लेसेंटा भी निकल गया, बट पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। और आप देख सकते हो हमारे सर्जन्स पूरी कोशिश करे पड़े हुए थे कि किसी तरह से ब्लीडिंग रुक जाए और धीरे ही धीरे हमारा जो सक्शन था वो पूरी तरीके से खून से भर गया था। पेशेंट का BP भी कोलैप्स करने लगा था जैसा मैंने सोचा था। 91/46 BP आ गया था। फटाफट से मैंने इंटरवीन किया और जितने भी ड्रग्स इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे ड्रग्स दिए और अब धीरे धीरे आप देख सकते हो कि पेशेंट की BP वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। ये सब करने के बाद मैंने सोचा डिटेल्ड एनेस्थेटिक नोट्स डालने का, क्योंकि आज का पेशेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो चुका था बीच में, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिखनी थी कि कितना मैंने ब्लड दिया, कितनी सारी चीज़ें मेडिकेशंस में दी, सो दैट बाद में कोई मेडिको लीगल क्वेरी ना आए। ये सब करने के बाद मैं आराम से अपनी टैबलेट खोल के पढ़ाई करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि मेरा मॉनिटर वाइटल्स, पेशेंट का वाइटल्स, सब कुछ एकदम स्टेबल चल रहा था। तो एनेस्थेटिक होने के थोड़े तो फ़ायदे हैं यार। फाइनली थोड़ी देर बाद सर्जन ने केस ख़त्म किया और उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर सुंदर सा व्यू देखने चली आई थी। ये मेरे हॉस्पिटल से ना जो नेचुरल व्यू होता है वो बड़ा अच्छा दिखता है। इसके बाद मेरा मूड फ्रेश हुआ और मैं बेबी को देखने पहुंच जाती हूँ। बेबी हमारा वार्मर के नीचे ऑक्सीजन हुड के अंदर रखा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको सैचुरेशन, थोड़ा ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी और बेबी वॉज लिटरली क्राइंग, है ना। आप देख सकते हो बेचारा रो रहा था। मैंने नर्स को बोला भाई इसकी माँ से इसको मिलवा दो। नर्स जाती है बच्चे को और उसकी माँ से उसको मिलवाती है। आप देख सकते हो उसकी माँ कितनी खुश थी अपने बेटे से मिलने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खुशी है ना। बच्चे को दिखाने के बाद हमने उसकी आंखें क्लोज़ कर दी और आप देख सकते हो पूरे टाइम वो स्माइल करती रह गई। तो फाइनली हमारा पेशेंट भी अच्छा है, बच गया और बच्चा भी बच गया। तो आई फील वेरी हैप्पी। मैंने चाय पी और उसके बाद मैं हॉस्पिटल से निकल जाती हूँ। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस खुशी में
थोड़ा सा घर भी विज़िट कराती हूँ। तो सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं मम्मी से मिलूँगी घर जा कर के। घर पहुँचते ही बाय गॉड ग्रेस मम्मी ही आती हैं और गेट का दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही हम मम्मी से मिलते हैं उनको अपनी सारी स्टोरीज़ मैं एक झटके में बता देती हूँ कि आज हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं छोटा सा सरप्राइज़ भी लेकर आई थी इन लोगों के लिए, और वो सरप्राइज़ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यही था कि मैं लस्सी लेकर आई थी। मैंने मम्मी को दिया, अपने भाई को दिया, पापा की लस्सी रख दी गई थी क्योंकि वो कोचिंग में थे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप कि आपको आज की मेरी एडवेंचर ज़रूर अच्छी लगी होगी। बाय बाय।